गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैं एपी सिंह, शेठ रामविलास इंटर कॉलेज सलुलवा, अकोढ़ा करछना प्रयागराज, कक्षा 11 में आप लोगों को रसायन पढ़ाने का कार्य करूंगा। अभी तक के अध्ययन में हम लोग आवर्त सारणी, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण तथा आवर्ती लक्षण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियाडिक प्रॉपर्टीज का अध्ययन कर रहे थे। आवर्त सारणी के अध्ययन में इसके दो भागों का अध्ययन किया जाता है। आवर्त सारणी का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पीरियाडिक टेबल एंड पीरियाडिक करेक्टर, आवर्ती लक्षण। हम लोग आवर्ती लक्षणों की चर्चा कर रहे थे। ये वे लक्षण हैं जो किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर चलने या समूह में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर क्रमिक रूप में परिवर्तित होते हैं और अगले आवर्त और समूह में इनकी पुनरावृत्ति होती है। कई आवर्ती लक्षणों में परमाणु त्रिज्या, आयनों की त्रिज्या क्या है और ये किस प्रकार आवर्त और समूह में परिवर्तित होती है, इसकी उपन्नति क्या है, ट्रेंड्स क्या है, ये आप जान पाए। आज हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे रेडियाई ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स, समविन्यासियों की त्रिज्या। समविन्यासियों की त्रिज्या ये कंपटीशन परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। कंपटीशन परीक्षाओं में कोई 4 समविन्यासी देकर आपसे कहेंगे कि इनमें से किसकी परमाणु त्रिज्या, इनमें से किसकी त्रिज्या सबसे छोटी या बड़ी है। 4 विकल्प रहेंगे। इसे आप समझ लें कि बहुत आसान है और बड़ी आसानी से आप इसका उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए हम लोग अध्ययन करते हैं रेडियाई ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स, समविन्यासियों की त्रिज्या। प्यारे बच्चों, समविन्यासियों की त्रिज्या के पहले यह आपको जानना आवश्यक होगा कि समविन्यासी किसे कहते हैं। वे परमाणु या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है, जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान रहते हैं, उन्हें समविन्यासी कहते हैं। एक बार फिर से सुन लें। वे परमाणु या आयन, आयन में धनायन या ऋणायन, वे परमाणु या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान रहते हैं, उन्हें समविन्यासी कहते हैं। एक उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करें। सोडियम धनायन Na+, सोडियम धनायन, सोडियम का परमाणु क्रमांक आपको याद है। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और सोडियम धनायन बनने में सोडियम द्वारा एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन हैं 10। इसी तरह Mg++, मैग्नीशियम धनायन, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 और जब मैग्नीशियम धनायन बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन वाह्य कोश से त्यागे जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बचे 10। मैग्नीशियम धनायन में इलेक्ट्रॉन 10। इसी तरह Al+3, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 और एल्यूमिनियम धनायन के बनने में एल्यूमिनियम के संयोजी कोश से 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग होगा, तो Al+3 में इलेक्ट्रॉन होंगे 10। 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया, 10 इलेक्ट्रॉन, 13 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। इसी तरह से F- फ्लोराइड आयन, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन होंगे। F- बनने में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया,
इसका अर्थ हुआ कि F माइनस में इलेक्ट्रॉन है 10। इसी तरह O माइनस माइनस, O माइनस माइनस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इसमें प्रोटॉन 8 होंगे, इलेक्ट्रॉन 8 होंगे। और जब ऑक्साइड आयन बनेगा तो ऑक्सीजन के संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे, तो 8 2 10, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है 10। तो आप जान पाए कि Na प्लस, Mg प्लस प्लस, Al प्लस 3, F माइनस और O माइनस माइनस, इन सब में इसमें कुछ परमाणु, कुछ धनायन। एक और देख लीजिए, नियान, नियान का परमाणु क्रमांक 10, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 10, इलेक्ट्रॉन होंगे 10। देखिए नियान परमाणु है, ऑक्साइड आयन, फ्लोराइड आयन, एरिडायन है, Al प्लस 3, Mg प्लस प्लस, Na प्लस, ये धनायन है। इसमें ये 3 धनायन है, ये 2 ऋणायन है और ये परमाणु है। लेकिन इन सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? सब में इलेक्ट्रॉन है 10, और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा सबका इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8। जितने हैं सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8। 10 इलेक्ट्रॉन है, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये कुछ परमाणु हैं, कुछ आयन हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है। तो फिर से ध्यान दें, समविन्यासी किसे कहते हैं? वे परमाणु या आयन, आयन में धनायन या ऋणायन, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान रहते हैं, इन्हें समविन्यासी कहते हैं। तो इन सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन है और इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8। अब अगर आपको यह जानना हो कि इनकी परमाणु त्रिज्या कैसी होगी, किसकी परमाणु त्रिज्या बड़ी होगी, किसकी छोटी होगी, तो इन सब के लिए नाभिकीय आवेश, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज आप लिखिए, न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय आवेश। और नाभिकीय आवेश क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या। तो सोडियम में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? इसका परमाणु क्रमांक 11 है, और आपको पता है परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या या धनावेश इकाइयों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या नाभिकीय आवेश है। सोडियम का नाभिकीय आवेश 11, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, तो नाभिकीय आवेश इसका 12, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13, तो नाभिकीय आवेश 13, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9, तो नाभिकीय आवेश 9, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, नाभिकीय आवेश 8, नियान का परमाणु क्रमांक 10, नाभिकीय आवेश 10। सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, जबकि नाभिकीय आवेश अलग अलग है। नाभिकीय आवेश जिसमें जितना अधिक होगा उतना ही परमाणु त्रिज्या छोटी होगी, क्योंकि नाभिकीय आवेश का मान अधिक होने पर बाह्य कोश का नाभिक की ओर संकुचन होगा और नाभिक से बाह्य कोश तक की दूरी घट जाएगी। तो समविन्यासियों में जिनमें नाभिकीय आवेश अधिक होगा उनकी परमाणु त्रिज्या, उनकी त्रिज्या छोटी होगी। तो चलिए इनको हम लोग नाभिकीय आवेश के घटते क्रम में लिख लेते हैं। सबसे ज़्यादा नाभिकीय आवेश किसका है? एल्यूमिनियम धनायन का, तो लिखे Al प्लस 3। इससे कम मैग्नीशियम का 12 है, तो लिखे Mg प्लस 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 2। इससे कम है सोडियम का, तो लिखे Na प्लस, Na प्लस। इससे कम है नियान का 10 है, तो लिखे Ne। इससे कम है फ्लोरीन का, तो लिखे F माइनस। और सबसे कम नाभिकीय आवेश है O माइनस माइनस का, इसको बाद में लिखे। एक बार फिर से ध्यान दें, पहले समविन्यासियों में न्यूक्लियर चार्ज लिखे, नाभिकीय आवेश ये प्रोटॉनों की संख्या है या परमाणु क्रमांक है, और सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, फ्लोरीन का 9, ऑक्सीजन का 8 और नियान का 10। अब नाभिकीय आवेश के घटते क्रम में लिखे। नाभिकीय आवेश 13, न्यूक्लियर चार्ज Nc, इसको हम लिख रहे हैं Nc, इसका न्यूक्लियर आवेश है 13, मैग्नीशियम का 12। देखिए न्यूक्लियर चार्ज Nc सबसे ज़्यादा किसका है? एल्यूमिनियम का 13, Mg प्लस प्लस का 12, Na प्लस का 11, Ne का 10, F का 9
और इसका 8। घटते क्रम में लिख दिए। घटते क्रम में 13, 12, 11, 10, 9, 8 ये क्या है ना आपकी चार्ज, प्रोटॉनों की संख्या, और इन सब में इलेक्ट्रॉन बराबर हैं। तो जैसे जैसे प्रोटॉनों की संख्या घटेगी वैसे वैसे त्रिज्या बढ़ेगी। जितना अधिक नाभिकीय आवेश होगा समविन्यासियों में उतनी ही छोटी त्रिज्या होगी। तो इन सब में सबसे छोटी त्रिज्या है Al+3 की, उससे छोटी Mg++ की, उससे छोटी Na+ की, इससे छोटी Ne की, इससे छोटी Ne की, और फिर इससे छोटी F- की, और सबसे छोटी O- की। फिर एक बात ध्यान दें, समविन्यासियों में नाभिकीय आवेश न्यूक्लियर चार्ज का मान अधिक रहने पर त्रिज्या छोटी रहती है। तो पहले हमने नाभिकीय आवेश के घटते क्रम में लिखा, और हम अब देख रहे हैं कि Al+3 में नाभिकीय आवेश सबसे ज़्यादा है, तो इसकी त्रिज्या सबसे, ये चिन्ह गलत लग गया, इसकी त्रिज्या इसकी सबसे छोटी होगी, क्योंकि नाभिकीय आवेश का मान अधिक रहने पर त्रिज्या घटेगी। तो सबसे अधिक है नाभिकीय चार्ज Al+3 का, इसकी त्रिज्या सबसे छोटी, इससे बड़ी Mg++ की, इससे बड़ी Na+ की, इससे बड़ी Ne की, इससे बड़ी F- की, और सबसे बड़ी त्रिज्या होगी O- की। जिसमें नाभिकीय चार्ज कम होगा, न्यूक्लियर आवेश कम होगा, वो त्रिज्या बड़ी होगी, और जिसमें न्यूक्लियर चार्ज अधिक होगा उसकी त्रिज्या छोटी होगी। तो सबसे छोटी त्रिज्या Al+3 की, उससे बड़ी Mg++ की, उससे बड़ी Na+ की, और सबसे बड़ी इससे बड़ी Ne की, इससे बड़ी F- की, और सबसे बड़ी O- की। अगर हम इधर से इधर लिखें तो हम लिख सकते हैं नाभिकीय आवेश का घटता क्रम, नाभिकीय आवेश का घटता क्रम घट रहा है, देख लो 13, 12, 11, 10, 9, 8 नाभिकीय आवेश का घटता क्रम बाईं ओर से दाईं ओर। तब त्रिज्या का बढ़ता क्रम एक बार फिर से देख लें। पहले नाभिकीय आवेश का क्रम देखा गया, ये घटता क्रम है, नाभिकीय आवेश का घटता क्रम, और त्रिज्या का बढ़ता क्रम। त्रिज्या इसमें नाभिकीय आवेश 13, 12, 11, 10, 9, 8 और त्रिज्या बढ़ रही है। सबसे बड़ी त्रिज्या O- की, इससे छोटी F- की, इससे छोटी Ne की, इससे छोटी Na+ की, इससे छोटी Mg++ की, और सबसे छोटी त्रिज्या होगी Al+3 की। तो आप समझ गए होंगे कि समविन्यासियों में नाभिकीय आवेश का मान घटने पर त्रिज्या बढ़ती जाती है। नाभिकीय आवेश का मान घटने पर परमाणु त्रिज्या, ये समविन्यासियों की त्रिज्या क्रमिक रूप में बढ़ती जाती है। ये आप समझ गए होंगे। इसे अन्य उदाहरणों की सहायता से भी समझाया जा सकता है। आज यही तक, फिर अगले वीडियो में आपको समझाएंगे आयनन विभव। धन्यवाद, शुभ संध्या।